एसआईआर को लेकर के चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में दायर किया हलफनामा। सिर्फ चुनाव आयोग ही एसआईआर पर फैसला ले सकता है, कोर्ट नहीं। देश भर में एसआईआर कराएगा चुनाव आयोग, कोर्ट के दखल की जरूरत नहीं। चुनाव आयोग के जवाब से राहुल गांधी और ममता बनर्जी को लगा बड़ा झटका। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर कर लिया है और बकायदा चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट से ये कहा है कि सिर्फ चुनाव आयोग ही एसआईआर पर फैसला ले सकता है, कोर्ट नहीं। इसके अलावा बकायदा चुनाव आयोग की ओर से ये भी कहा गया है कि देश भर में एसआईआर जो है वो चुनाव आयोग करवाएगा और इसके लिए कोर्ट को दखल देने की जरूरत नहीं है। जाहिर तौर पर आपको बता दें कि कई सारे जो लोग हैं वो ये मांग उठा रहे हैं कि देश भर में बिहार की तर्ज पर एसआईआर होना चाहिए और खास तौर से ये जो मांग है वो पश्चिम बंगाल से सबसे ज्यादा उठ रही है, जहां पर बीजेपी के तमाम नेताओं की ओर से ये मांग की जा रही है कि पश्चिम बंगाल में एसआईआर होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर इलीगल तरीके से बांग्लादेशी और रोहिंग्या घुसपैठिए हैं और इन्हें जब तक नहीं हटाया जा सकता तब तक जो वोटर लिस्ट में जो वेरिफिकेशन है वो ठीक से नहीं हो पाएगा और इसी वजह से ये मांग की जा रही है। अब इसको लेकर के बकायदा चुनाव आयोग ने हलफनामा दायर कर लिया है, जहां पर चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा देते हुए कहा कि पूरे देश में समय समय पर स्पेशल इंसेंटिव रिवीजन यानी कि एसआईआर कराना उसका विशेषाधिकार है। कोर्ट इसका निर्देश देगी तो ये अधिकार में दखल होगा। चुनाव आयोग ने कोर्ट में दाखिल अपने हलफनामे में कहा कि संविधान के अनुच्छेद 324 के मुताबिक वोटर लिस्ट बनाना और उसमें समय समय पर बदलाव करना सिर्फ चुनाव आयोग का अधिकार है। ये काम ना किसी और संस्था का है और ना ही अदालत को दिया जा सकता है। चुनाव आयोग ने कहा कि हम अपनी जिम्मेदारी समझते हैं और वोटर लिस्ट को पारदर्शी रखने के लिए लगातार काम करते हैं। यह हलफनामा एडवोकेट अश्विनी कुमार उपाध्याय की याचिका पर दायर किया गया था। याचिका में मांग की गई थी कि चुनाव आयोग को भारत में विशेष रूप से चुनावों से पहले एसआईआर कराने का निर्देश दिया जाए, ताकि देश की राजनीति और नीति केवल भारतीय नागरिक ही तय कर सके। आपको बता दें कि चुनाव आयोग ने 5 जुलाई 2025 को बिहार को छोड़ करके सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य चुनाव अधिकारियों को पत्र भेजकर 1 जनवरी 2026 की पात्रता तिथि के आधार पर एसआईआर की तैयारियां शुरू करने का निर्देश दिया था। अब जिस तरीके से जो एडवोकेट है अश्विनी उपाध्याय, उन्होंने पिछली सुनवाई के दौरान ये बातें कही थी कि कैसे उन्होंने मांग की है कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो असम के साथ साथ बंगाल और इसी के साथ ही पूरे देश में एसआईआर करवाए। सुनिए क्या कुछ एडवोकेट अश्विनी उपाध्याय ने कहा था। जिन 5 राज्यों में अगले साल 2026 में चुनाव है उस पे तत्काल एसआईआर शुरू किया जाए। असम, बंगाल, तमिलनाडु, केरल और पुडुचेरी, इन 5 राज्यों में चूंकि अगले साल चुनाव होना है, इसलिए मैंने मांग किया था कि इस पे तत्काल एसआईआर शुरू किया जाए। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को आज नोटिस जारी किया है और अगले मंडे को यानी अगले सोमवार को इस पे फिर से 15 सितंबर को सुनवाई होगी। मैं आशा करता हूं कि इस बीच इलेक्शन कमीशन पूरी फॉर्मेलिटी पूरी कर लेगा और अगली सुनवाई के पहले असम, बंगाल, तमिलनाडु, केरल और पुडुचेरी में एसआईआर की टाइमलाइन को डिक्लेयर कर देगा। आज जो सबसे बड़ी बात हुई है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने एडमिट किया है कि आधार सिटीजनशिप का प्रूफ नहीं है, आधार सिंपल आइडेंटिटी का प्रूफ है। और दूसरा माननीय सुप्रीम कोर्ट ने यह भी एडमिट किया है कि इलेक्शन कमीशन इलेक्टोरल रोल बनाने के पोजीशन में ये भी चेक कर सकता है कि कौन व्यक्ति सिटीजन है कि नहीं है, क्योंकि इलेक्शन कमीशन का मैंडेट है कि केवल भारत के जो सिटीजन है वो उनका नाम ही इलेक्टोरल रोल में होना चाहिए। जो व्यक्ति भारत का सिटीजन नहीं है वो किसी भी कीमत पे वोटिंग का उसको अधिकार नहीं मिलना चाहिए। आज ये 2 चीज़ें भी और माननीय सुप्रीम कोर्ट की तरफ से क्लियर की गई हैं। मैं आशा करता हूं कि पूरे देश में सिटीजनशिप जल्दी शुरू हो जाएगा इन 5 राज्यों के बाद और भारत में जो भी अवैध रूप से रह रहे हैं, चाहे वो रोहिंग्या है, चाहे पाकिस्तानी है, चाहे अफगानिस्तानी है या बांग्लादेशी, उन सब का वोटिंग का जो राइट है वो खत्म होगा। वोटिंग का जो नाम जुड़वा लिया वो कैंसिल होगा और उनको धीरे धीरे बाद में निकालने की प्रक्रिया भी शुरू होगी। आपको बता दें कि बिहार में साल 2003 के बाद पहली बार ये एसआईआर प्रक्रिया हुई है।
चुनाव आयोग का कहना है कि एसआईआर का उद्देश्य उन लोगों के नाम मतदाता सूची से हटाना है जो कि मर चुके हैं, जिनके पास डुप्लीकेट वोटर कार्ड है, या फिर जो अवैध प्रवासी है, या फिर जो कहीं और जगह जाकर के शिफ्ट हो चुके हैं। लेकिन विपक्षी दलों ने आरोप लगाया कि इस प्रक्रिया से लोगों को वोटिंग अधिकार से वंचित करने की साजिश हो रही है। चुनाव आयोग के 24 जून के नोटिफिकेशन के मुताबिक बिहार की अंतिम मतदाता सूची 30 सितंबर को प्रकाशित की जाएगी और इस प्रक्रिया के बाद बिहार में कुल मतदाता संख्या 7.9 करोड़ से घट करके 7.24 करोड़ रह जाएगी। करीब 65 लाख लोगों के नाम हटाए गए हैं जो कि पूरी तरीके से लीगल है। आपको बता दें कि 8 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि बिहार में जारी एसआईआर प्रक्रिया में आधार कार्ड को पहचान पत्र के तौर पर अनिवार्य रूप से शामिल किया जाए। चुनाव आयोग को 9 सितंबर तक इस निर्देश को लागू करने का निर्देश दिया था। हालांकि अदालत ने यह भी स्पष्ट किया है कि आधार कार्ड नागरिकता का प्रमाण नहीं है। कोर्ट ने चुनाव आयोग को निर्देश दिया है कि वो वोटर लिस्ट में नाम जुड़वाते समय दिए गए आधार नंबर की प्रामाणिकता की जांच कर सकता है। यानी कि जिस तरीके से चुनाव आयोग की ओर से बकायदा ये एफिडेविट दिया गया है, इसमें एक बात तो क्लियर हो गई है कि आप देश भर में जल्द ही एसआईआर की प्रक्रिया देखने को मिल सकती है। वहीं दूसरी ओर जिस तरीके से आधार कार्ड को बकायदा अब लिस्ट में शामिल किया गया है एसआईआर के प्रमाण पत्र में, तो क्या कुछ इस पूरे मामले की सुनवाई को लेकर के अधिवक्ता का कहना है, सुनिए उनका ये बयान। एसआईआर केस पर फिर सुनवाई हुई, पार्शल सुनवाई हुई, जिसमें मेन इशू आज ये था कि सुप्रीम कोर्ट ने 3 ऑर्डर्स में ये बोला है कि भाई इनको आधार एक्सेप्ट करना होगा, लेकिन फिर भी हम लोगों ने दिखाया कि इलेक्शन कमीशन ने ब्लॉक लेवल ऑफिसर्स को आदेश दिया है कि तुम आधार सिर्फ क्यों एक्सेप्ट कर रहे हो, आधार के साथ कोई और जो हमने 11 डॉक्यूमेंट बताए थे, जब तक वो होगा तब तक तुम आधार नहीं एक्सेप्ट करोगे और तुम शो कॉज करो कि तुम्हारे खिलाफ डिसिप्लिनरी एक्शन क्यों ना लिया जाए। ये देखने के बाद कोर्ट ने ये ऑर्डर किया है कि इलेक्शन कमीशन अपने सारे इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर्स को आदेश इशू करे कि आधार एक्सेप्ट किया जाएगा बाकी 11 डॉक्यूमेंट्स के साथ, या उसके बगैर भी, मतलब कि 12 डॉक्यूमेंट होगा जो कि डॉक्यूमेंट लोग दे सकते हैं। और ये भी बोला है कि वो कंक्लूसिव प्रूफ नहीं है सिटीजनशिप का, और सिटीजनशिप देखने के दूसरे कोई मापदंड हो सकते हैं, लेकिन उनको आधार मानना पड़ेगा। जैसे 11 डॉक्यूमेंट्स उन्होंने स्पेसिफाई करे थे, उसी तरह से 12वां डॉक्यूमेंट होगा, और अगर कोई जना सिर्फ आधार भी अपना देता है वो मानना पड़ेगा। और ये भी बाद में शायद आदेश दिया है कि इसको पब्लिसाइज भी करना होगा, या तो एक तो इंस्ट्रक्शंस इशू करें सारे ऑफिसर्स को कि आधार लिया जाएगा, और दूसरी बात अगर सिर्फ आधार भी कोई देता है तब भी लिया जाएगा, और दूसरी बात कि उसको पब्लिसाइज भी करें। और बाकी हियरिंग जो है अब अगले सोमवार को यानी 15 तारीख को होगी। इलेक्शन कमीशन कह रहा है ये बात, वो तो दिखा भी नहीं रहे हैं कि भाई क्या डॉक्यूमेंट अपलोड करे गए हैं, किस वोटर ने क्या फॉर्म भरा है, क्या डॉक्यूमेंट अपलोड करे हैं। देखिए ये तो इसी से क्लियर है कि ये जो फॉर्म्स हैं ये इलेक्शन कमीशन ने खुद ही भर कर डाल दिए कि जो आवेदन आए हैं एक्सक्लूजन के, उसमें से बहुत सारे आवेदन हैं कि हमारा हमको क्यों इंक्लूड कर लिया ड्राफ्ट लिस्ट में, हम तो यहाँ रहते नहीं हैं, या हम तो एलिजिबल हैं नहीं। इसका ये मतलब है कि उन्होंने वो आवेदन नहीं दिया। ये आवेदन जो हम लोग शुरू से कह रहे थे, जल्दी में इलेक्शन कमीशन ने खुद ही अपलोड वो तो खुलेगा ही। मतलब देखिए वो तो ऑब्वियस है, वो तो इलेक्शन के रूल्स में, एक्ट में, सब जगह लिखा हुआ है कि आधार जो है, इनफैक्ट जब कोई वोटर पहली बार अपने आप को रजिस्टर कराता है, वो आधार दे सकता है फॉर प्रूफ ऑफ एज, आधार दे सकता है फॉर प्रूफ ऑफ रेजिडेंस। सिटीजनशिप के लिए सिर्फ सेल्फ डिक्लेरेशन देना होता है, यानी 3 चीज़ वो मांगते हैं, प्रूफ ऑफ एज, प्रूफ ऑफ रेजिडेंस और सिटीजनशिप। आधार जो है प्रूफ ऑफ एज भी है, प्रूफ ऑफ रेजिडेंस भी है, कि दोनों चीज़ें उसमें लिखी रहती हैं। सिटीजनशिप के लिए सिर्फ और सिर्फ सेल्फ डिक्लेरेशन देना होता है, आप बस डिक्लेयर कर दें कि हम सिटीजन हैं। तो जिन लोगों ने भी ये फॉर्म भरा था
उन लोगों का ये तो डिक्लेरेशन ही माना जाना चाहिए कि भाई उन्होंने डिक्लेयर कर दिया है कि वो सिटीजन है, इसीलिए वो अपना नाम वोटर्स लिस्ट में डालने के लिए आवेदन दे रहे हैं। आपको बता दें कि बिहार में जिस तरीके से एसआईआर की प्रक्रिया हुई तो इसको लेकर के जबरदस्त तरीके से सियासी घमासान देखने को मिला, जो मुद्दा लगातार अभी भी गरमाया हुआ है। और इसी के साथ ही विपक्ष के जो नेता है राहुल गांधी से लेकर के ममता बनर्जी या फिर तेजस्वी यादव, उनका ये कहना है कि एसआईआर के जरिए जो वोटिंग का अधिकार है वो छीना जा रहा है। बकायदा राहुल गांधी और तेजस्वी यादव ने तो बिहार में वोटर अधिकार यात्रा भी निकाली थी, लेकिन वहीं दूसरी ओर बीजेपी का ये कहना है कि एसआईआर के जरिए जो वोटर लिस्ट है उसको वेरीफाई किया जा रहा है और इसके जरिए जिन लोगों के नाम हटाने चाहिए, जो कि कहीं और शिफ्ट हो चुके हैं या फिर जिनकी मृत्यु हो चुकी है या फिर जो अवैध प्रवासी हैं, उन तमाम लोगों के नाम हटाए जा रहे हैं। लेकिन विपक्ष को इस बात से डर है कि उनके जो वोट बैंक है, इल्लीगल घुसपैठिए, उन्हें हटा दिया जाएगा तो वो चुनाव हार जाएंगे, जिसकी वजह से विपक्ष बौखलाया हुआ है। फिलहाल देखना दिलचस्प होगा कि आखिर चुनाव आयोग के इस जवाब पर सुप्रीम कोर्ट का क्या रुख रहता है। फिलहाल इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।